नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। साथियों, थंबनेल में आपको दिख गया होगा। आज का जो सेशन चलेगा वो आपका चलेगा यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट चलेगा? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है दिशा परीक्षण। कौन सा परीक्षण आ गया हमारा? दिशा परीक्षण। तो चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस सेशन में हम डायरेक्शन के अगले पड़ाव की बात करने वाले हैं। तो आप सभी जो छात्र हैं वो फटाफट यहाँ पे लाइव आ जाएं। देखिए, आज जो सेशन चल रहा है इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पे कल तक जो हमने इसकी जानकारी पढ़ी थी उसके आगे की जानकारी और पढ़ लेते हैं। दिशाओं से संबंधित दिशाओं से संबंधित अन्य जानकारियां। दिशाओं से संबंधित आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं दिशाओं से संबंधित अन्य जानकारी। मतलब अब हम कुछ अन्य जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी दिशाओं से संबंधित होती हैं। अब पॉइंट हमारे पास क्या कहता है? पॉइंट हमारे पास ये कहता है कि डायरेक्शन से रिलेशन कितने ऐसी जानकारियां हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, यहां पे सबसे पहली जो जानकारी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, आप कभी देखना कि हम किसी भी प्रश्न में ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी दिशा में जाने के बाद एक बार अपने लेफ्ट मुड़े या फिर एक बार अपने राइट मुड़े। एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का जो मतलब होता है वो 90 डिग्री घूमने से होता है। पॉइंट नंबर 1 है आपका। यहां पे बोला गया है कि व्यक्ति के एक बार बाएं या एक बार दाएं, एक बार बाएं या एक बार दाएं घूमने का अर्थ उसके 90 डिग्री घूमने से होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने बाएं घूम रहा है या एक बार वह अपने दाएं घूम रहा है, इसका अर्थ सीधा सीधा ये होगा कि वह व्यक्ति 90 डिग्री घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे किसी व्यक्ति को खड़ा कर लिया। ठीक है, अब वह किसी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक ऐसे। ऐसे जाने के बाद चाहे वह लेफ्ट मुड़े चाहे वह राइट मुड़े, अगर वह व्यक्ति अपने लेफ्ट मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, अगर वह व्यक्ति अपने राइट मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। अब चाहे वो लेफ्ट मुड़ रहा है चाहे राइट मुड़ रहा है, लेकिन उसके मुड़ने का जो अर्थ होगा वो दोनों ही जगह आप देख सकते हो कितने डिग्री से हो गया, 90 डिग्री से। मतलब व्यक्ति चाहे अपने लेफ्ट घूमे चाहे अपने राइट घूमे, इसका सीधा अर्थ है कि वह पर्सन कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। नंबर सेकंड। सेकंड में आपको क्या याद रखना है कि व्यक्ति के दो बार बाएं या दो बार दाएं घूमने का अर्थ उसके कितने डिग्री, एक बार में कितने डिग्री घूमता है, 90। तो दो बार में कितना घूमेगा, 90 इंटू 2 बराबर 180 डिग्री घूमने से है। और इस प्रकार
घूमते हुए वह अपनी प्रारंभिक दिशा की विपरीत दिशा में आ जाता है। इस प्रकार घूमते हुए वह पर्सन अपनी जो प्रारंभिक सिचुएशन है उसकी कौन सी दिशा में आ जाता है? विपरीत में। क्या याद रखेंगे आप? अगर कोई व्यक्ति दो बार अपने बाएं घूम रहा है, मतलब बाएं का मतलब किससे हो गया? लेफ्ट से। ठीक है। अगर वह व्यक्ति दो बार अपने दाएं घूम रहा है, दाएं का मतलब किससे आ गया? राइट से। अगर कोई व्यक्ति दो बार अपने बाएं घूम रहा है या दो बार अपने दाएं घूमता है, तो दो बार बाएं या दो बार दाएं यानी कि लेफ्ट या राइट का जो मतलब होगा वो उसके कितने डिग्री घूमने से होगा? 180। आप सभी जानते हैं कि 180 डिग्री घूमने का अर्थ जो होता है वो होता है एक दूसरे के कौन सी दिशा में आना? विपरीत में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे इस दिशा में जाना है। अब जो मैं जा रहा हूं वो मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं? तो भाई मैं जा रहा हूं पूर्व दिशा में। फेस इधर है, मुझे अपने लेफ्ट घूमना है दो बार। एक बार लेफ्ट गया तो मैं ऊपर की साइड में गया, ये हो गया मेरा एक बार लेफ्ट। अब यहां से मैं दूसरी बार लेफ्ट जाऊंगा तो इधर जाऊंगा, तो इधर की साइड में वो आ गया सेकंड लेफ्ट। देखिए, पहले वह पूर्व में जा रहा था, अब वह किधर जा रहा है? पश्चिम में। हो गया ना एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलिए नोट कीजिए। नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, इसके बाद अब जो नेक्स्ट हम चलेंगे वो कहां चलेंगे? नंबर तीसरे पॉइंट पे। अब आपको क्या ध्यान रखना है तीसरे पॉइंट में? देखिए, अगर कोई व्यक्ति चार बार बाएं या चार बार दाएं घूमता है, कोई भी पर्सन है, अगर वह पर्सन चार बार अपने बाएं घूम रहा है या चार बार अपने दाएं घूम रहा है, यानी कि चार बार लेफ्ट घूमे चाहे चार बार राइट घूमे, ठीक है, घूमता है, तो इसका अर्थ उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक बार का मतलब कितने डिग्री होता है? तो एक बार का मतलब कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब चार बार का मतलब बताइए क्या होगा? 90 इंटू चार बराबर कितने डिग्री घूमने से हो गया? 360। व्यक्ति चार बार लेफ्ट घूम रहा है, चार बार राइट घूम रहा है, तो इसका मतलब 90 इंटू चार बराबर कितने डिग्री घूम गया? 360 डिग्री घूमने से है। और इसका मतलब ये हो गया कि वह व्यक्ति जहां से चला था वहीं पे कैसे आ गया? वापस आ गया। तो इसमें लिखेंगे इसका अर्थ है कि वह अपनी प्रारंभिक दिशा में आ गया। इसका अर्थ जो होगा वो ये होगा कि इसका मतलब है कि वह पर्सन जो है वह अपनी जो प्रारंभिक स्थिति उसकी है उसी में कैसे आ गया? वापस आ गया। मतलब जहां से चला था वहां पे वापस आ गया। जैसे मान लीजिए पूर्व से चला था, तो वह व्यक्ति अगर चार बार लेफ्ट राइट कर रहा है तो इसका मतलब वह वापस से किस में आ गया? पूर्व में। जैसे मान लीजिए हमने इसके लिए क्या बोला कि जैसे मान लीजिए मैं यहां से चला इधर, अब मुझे यहां पे चार बार लेफ्ट घूमना है या चार बार राइट,
मान लीजिए मैं 4 बार लेफ्ट घूमा तो एक बार लेफ्ट तो इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड लेफ्ट जाऊंगा, फेस इधर है तो इधर आ जाऊंगा, ये आ गया मैं सेकंड लेफ्ट। इसके बाद फेस इधर हो गया, थर्ड लेफ्ट जाऊंगा तो नीचे आऊंगा, ये आ गया कौन सा लेफ्ट आ गया, थर्ड। अब फोर्थ जाऊंगा तो फेस ऐसे वापस इधर आ गया, तो ये मेरा आ गया फोर्थ टाइम लेफ्ट। यानी कि पहले भी मैं ईस्ट में जा रहा था और अब भी मैं किधर जा रहा हूं, ईस्ट में जा रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गई बात पॉइंट की। तो मतलब 4 बार लेफ्ट हो रहा है या 4 बार राइट हो रहा है तो इसका सीधा जो अर्थ होगा उसके कितने डिग्री घूमने से होगा, 360। क्लियर, चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए जल्दी से नोट कीजिए भाई सभी। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब यहां तक आपकी जो जानकारियां थी, ठीक है, जो मैंने जानकारियां करानी थी वो मैंने आपको पूरी यहां तक करा दी। अब इसके पढ़ेंगे हम डायरेक्शन के कंसेप्ट। और कंसेप्ट में सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेल की धुआं की दिशा निकालना। रेल की धुआं की हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, दिशा। तो आप हेडिंग डाल लो, रेल की धुआं की क्या निकालना, दिशा निकालना। और इसके लिए छोटी छोटी जो बारीकियां हैं आपको उनको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आपकी रेल की जो धुआं होती है ना भाई, ये धुआं आपकी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं हवा पे। धुआं जो है ये हमारी किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है हवा पे, ठीक है। अब धुआं क्योंकि हवा पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि एक मेट्रो रेल, एक मेट्रो रेल और एक आपकी चलती है बुलेट ट्रेन और एक आपकी चलती है इलेक्ट्रिक रेल, ठीक है। एक मेट्रो रेल या फिर हम बात करें बुलेट ट्रेन या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक रेल, ये याद रखना है आपको कि इनसे कभी भी धुआं नहीं निकलता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है से कभी भी धुआं नहीं निकलता है, कभी भी धुआं नहीं निकलता है। अगर प्रश्न में कभी आपको यह जानकारी दे दी जाए कि एक मेट्रो रेल इधर जा रही है, एक बुलेट ट्रेन इधर जा रही है या फिर आपकी इलेक्ट्रिक रेल कहीं जा रही है, तो बताइए उसका धुआं किस ओर जाएगा, तो ये आपको नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि इनसे कभी भी जो आपका धुआं है वो आपका नहीं निकलता, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट पॉइंट जो मैंने आपको पहला लिखाया है, इसको आप नोट कर लेंगे कि जो मेट्रो रेल है, जो इलेक्ट्रिक रेल है, इनसे आपका धुआं कभी भी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि ये सारी की सारी जो ट्रेन मैंने आपको लिखाई है ये आपकी इलेक्ट्रिक होती हैं और इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं उनसे कभी भी धुआं नहीं निकलता है। आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम सिटियों में जहाँ क्राउड एरिया रहता है वहाँ इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज्यादा इसीलिए किए गए ताकि धुआं ना निकले और प्रदूषण की जो मात्रा है वो थोड़ी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब चलिए अब यहां से हम देखते हैं यहाँ पे धुआं में पॉइंट नंबर 1। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर कोई रेल आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि रेल का जो धुआं है वो हमेशा पीछे की ओर निकलता है। रेल का जो धुआं है वो हमेशा रेल के कहां जाता है, पीछे जाता है, ठीक है। अब रेल का धुआं रेल के पीछे जा रहा है लेकिन हवा आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब रेल तो आपकी जा रही है इधर, हवा आपका आ रहा है इधर, ठीक है। तो ये आपकी कौन आ रही है, हवा। आपको ध्यान रखनी है इस चीज, ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई रेल किसी
प्रमुख दिशा में जा रही है और हवा उसके सामने से आ रही है। अब आप जानते हैं कि रेल का जो धुआं है वो तो हमेशा पीछे निकलेगा, रेल का जो धुआं है वो हमेशा कहां निकलेगा, पीछे। ठीक है, रेल का धुआं ऐसे निकलेगा, मान लीजिए रेल का धुआं यहां से ऐसे जा रहा है और हवा सामने से आ रही है, तो जैसे ही हवा टकराएगी तो धुआं तो डबल स्पीड से पीछे जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर कोई रेल और हवा ये दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसका मतलब होगा कि रेल का जो धुआं है वो हमेशा रेल के कहां जाएगा, पीछे जाएगा। रेल का धुआं रेल के कहां जाएगा, पीछे जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेल का जो धुआं है वो हमेशा किसके साथ जाएगा, हवा के साथ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि यदि कोई रेल किसी प्रमुख दिशा में जा रही है तथा हवा उसके सामने से आ रही है, सामने से आ रही है, तो रेल का धुआं रेल के पीछे की ओर अर्थात हवा के साथ जाएगा। अर्थात किसके साथ जाएगा, हवा के साथ। आपके सामने जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम जो निकाल रहे हैं वो रेल का धुआं निकाल रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको जब जानकारियां लिखाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि दिशाएं जो होती है ना आपकी, वो कागज के हिसाब से या प्रश्न के हिसाब से आपकी 8 मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं, 8। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये जो धुआं वाला प्रश्न है इसमें दिशाएं जो मानी जाती हैं वो टोटल 10 ही मानी जाएंगी। यहाँ पे 8 मानने का कोई नियम नहीं है। दिशाओं का एकमात्र कंसेप्ट जिसमें दिशाएं टोटल 8 ही 10 ही आपको काउंट करनी पड़ेंगी, 8 नहीं माननी होंगी। अब इसमें मान लीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकालना है आपको। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया कि एक रेल दक्षिण में जा रही है, दक्षिण में जा रही है तथा हवा उत्तर में जा रही है, तो धुआं किस ओर जाएगा, तो धुआं किस ओर जाएगा। चलिए कंसेप्ट आपके पास है, फटाफट देखिए क्वेश्चन को और आंसर हम किस तरीके से यहां पे निकालेंगे, बताइए। कैसे निकालेंगे इसका उत्तर, ध्यान दीजिए। यहां पे जो पॉइंट आपको दिया गया है, आपको क्या ध्यान रखना है इस पॉइंट में, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि रेल किधर जा रही है, दक्षिण में। ये तो आपकी जा रही है रेल, ये तो कौन जा रही है, रेल, ये तो हो गई रेल, ठीक है। और हवा जो जा रही है वो आपकी जा रही है किधर, जा रही है उत्तर में। ये आपकी जा रही है कौन, हवा, ऐसी जा रही है। ये आपकी सीधी सीधी रेल आ रही है, ये आपकी सीधी सीधी हवा जा रही है। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के कैसे चल रही हैं, तो ये चल रही हैं विपरीत। आपको क्या लिखाया गया था कि जब रेल और हवा एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही हो तो इसका अर्थ यह होगा कि, क्या होगा इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ होगा कि रेल का जो धुआं है वो रेल के पीछे की ओर या हवा के साथ जाएगा, ठीक है। यही जानकारी आपको लिखाई गई थी। अब धुआं जो है वो आपका किधर जाएगा, तो धुआं आपका किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। ये आपका कौन जाएगा, धुआं,
ठीक है। अब धुआं जा कहां रहा है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। यानी कि धुआं जो जाएगा वो आपका जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। पहले कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई रेल और हवा दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो रेल का धुआं हमेशा रेल के कहां जाएगा, पीछे की ओर, या हम कह सकते हैं किसके साथ जाएगा, हवा के साथ। इसके बाद यहां पे अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या बनेगा। मान लीजिए कि आपकी कोई रेल है, अगर वह रेल किसी प्रमुख दिशा में जा रही है, ऐसे रेल जो है वो किसी प्रमुख दिशा में जा रही है, जैसे मान लीजिए आपकी गई पूर्व में, ठीक है। अगर हवा सामने से आती तो धुआं कहां जाता, पीछे। लेकिन मान लीजिए कि हवा भी आपकी इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। ये आपकी कौन जा रही है, हवा जा रही है। मतलब जिधर आपकी रेल जा रही है भाई, उधर ही आपकी कौन जा रही है, हवा जा रही है। तो आपको ये याद रखना है कि जब रेल और हवा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो देखिए रेल अपना धुआं पीछे छोड़ेगी, हवा ऐसे उसको आगे ले जाने का प्रयास करेगी। हवा आगे ले जाने का प्रयास करेगी, धुआं पीछे आने का प्रयास करेगा, तो धुआं ना तो आगे जा पाएगा ना पीछे आ पाएगा, और धुआं जो है वो हमेशा रेल के कहां घूमता रहेगा, ऊपर की ओर घूमता रहेगा। ये आपका कौन घूमता रहेगा, धुआं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां पे कि अगर कोई रेल किसी प्रमुख दिशा में जा रही है और हवा भी उसी दिशा में जा रही है, तो रेल का धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में ऊपर का जो मतलब होगा वो उत्तर से नहीं होगा, ऊपर का जो अर्थ होगा वो ऊपर से ही होगा, कहीं गलती से आप लोग उत्तर दे दें, ठीक है। जैसे हमने प्रश्नों में किया था कि ऊपर का अर्थ क्या है, तो ऊपर का अर्थ हम लोगों ने उत्तर मान लिया था, ऐसा नहीं मानना है। धुआं वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका एकमात्र ऐसा प्रश्न होता है जिसमें ऊपर का जो अर्थ होता है वो ऊपर ही होता है, ठीक है। तो यहां पे इस जानकारी को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे कि यदि कोई रेल कोई रेल किसी प्रमुख दिशा में जा रही हो तथा हवा भी तथा हवा भी उसी दिशा में जा रही हो, तो रेल का धुआं ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो रेल का जो धुआं है वो भाई आपका किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। मतलब अगर कोई रेल ऐसा है कि आपकी किसी प्रमुख दिशा में जा रही है और मान लीजिए हवा भी उसी दिशा में जा रही है, तो लाडलो आपको ध्यान रखना है कि रेल का जो धुआं है वो हमेशा आपका जाएगा, लेकिन किधर जाएगा, तो वो जाएगा आपका ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पे हम लोग नोट करने का कष्ट करेंगे। एग्जाम्पल आपका आ रहा है कि यदि एक रेल पश्चिम में जा रही है, पश्चिम में जा रही है तथा हवा भी हवा भी पश्चिम में हवा भी पश्चिम में जा रही है,
तो धुआं किस ओर जाएगा? तो धुआं किस ओर जाएगा बताइए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा स्पीड, थोड़े एफर्ट्स आप लोग लगाएं इसका। बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पॉइंट आपको बता दिया गया है यहाँ पे, क्या कह रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, रेल जो है वो किधर जा रही है, पश्चिम में। ये तो आपकी कौन आ गई, रेल आ गई। अब आपको क्या बोला है कि हवा भी पश्चिम में जा रही है, तो हवा भी आपकी इधर आ रही है। ठीक है, ये आपकी कौन आ रही है, हवा आ रही है। ठीक है, जब रेल और हवा दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो जो धुआं होता है वो हमेशा रेल के कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो ये आ गया आपका धुआं। तो आंसर जो आप दोगे वो आप आंसर दोगे यहां पे ऊपर की ओर। ठीक है, जो आपका धुआं जाएगा आप नोट कर लें, वो जाएगा ऊपर की ओर। चलिए फटाफट नोट कीजिए भाई। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऊपर की ओर। अब बचा हमारे पास तीसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच गया, तीसरा। अब ध्यान देना आप लोग। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आपकी कोई रेल है और वो रेल जो है वो किसी प्रमुख दिशा में जा रही है। मतलब जो रेल है वो हमारी किसी प्रमुख दिशा में जा रही है, अच्छी बात है, प्रमुख दिशा में जा रही है। लेकिन जो हवा है अगर वह सामने से आती तो धुआं कहां जाता, पीछे। अगर वह हवा साथ में जाती तो धुआं कहां जाता, ऊपर। लेकिन अगर हवा किसी साइड से आ रही होती, मतलब या तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती या नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती, तो उस सिचुएशन में क्या करते, मान लीजिए आपकी हवा ऐसे जा रही होती। ठीक है, ये आपकी जा रही होती हवा, और हवा कहां जा रही होती, ऊपर। अब देखिए रेल का धुआं कहां जाता है, रेल का धुआं पीछे की ओर जाता है। ठीक है, जैसे ही धुआं पीछे की ओर जाएगा हवा उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगी। तो इस सिचुएशन में ना तो धुआं पूरी तरीके से ऊपर जाएगा ना धुआं पूरी तरीके से पीछे जाएगा। तो धुआं जो है वो रेल के पीछे की ओर आप देखना हमेशा इस तरीके से उपदिशा में जाता है, ऐसे। ये आपका कहां जाता है, ये क्या है आपका, धुआं। आप देखेंगे जितनी ट्रेन को आप देखेंगे आपको दिखेगी कि धुआं ऐसे तीखा जाता है भाई, कैसे जाता है, तीखा। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कि यदि कोई रेल, कोई रेल किसी प्रमुख दिशा, प्रमुख दिशा में जा रही है तथा हवा किसी साइड से आ रही है, तो रेल का धुआं रेल के पीछे की ओर उपदिशा में जाएगा। तो रेल का जो धुआं है वो आपका रेल के पीछे की ओर हमेशा कौन सी दिशा में जाएगा, उपदिशा में। चलिए नोट कीजिए फटाफट।
सही है ना भाई क्वेश्चन? आगे चलें, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे। यहां पे एग्जाम्पल है आपका कि यदि एक रेल पश्चिम में जा रही है, पश्चिम में जा रही है तथा हवा दक्षिण में जा रही है तो धुआं किस ओर जाएगा? ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। लेट्स लाइब्रेरियन, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये लेट्स लाइब्रेरियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर विजयपाल चौधरी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहां पे बोला है कि यदि कोई रेल है और अगर वह रेल आपकी पश्चिम में जा रही है, और पश्चिम का जो अर्थ है वो हमारा किससे होगा? तो पश्चिम का जो अर्थ होगा वो हमारा वेस्ट साइड से। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन आपने बनाई और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वाली पश्चिम में गई। अब यहां पे पश्चिम में जाने के बाद बोला गया है कि हवा जो है वह आपकी किधर जा रही है? दक्षिण में जा रही है। तो हवा अगर दक्षिण में जाएगी तो हवा तो ऐसे जाएगी, ठीक है। ये आपकी कौन जाएगी? हवा जाएगी। भाई रेल किधर जा रही है? पश्चिम में। हवा किधर जा रही है? दक्षिण में। अब आपको क्या बोला था कि जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो रेल का जो धुआं है वो हमेशा रेल के पीछे की ओर जाएगा, लेकिन को डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उप दिशा में। तो इसका मतलब धुआं आपका ऐसे जाएगा, ये आपका कौन जाएगा? धुआं ऐसे जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन बन गई? तो आप जानते हैं आपको क्या करना है कि दिशा जहां से पूछी जाए बस प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। यहां पे आपकी होती है साउथ, यहां पे आपकी होती है ईस्ट, ठीक है। तो दो जो आपकी धुआं जाएगी वो आपकी इस दिशा में जाएगी, और ये दिशा जो है वो क्या बन गई आपकी? साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट को, ठीक है, साउथ ईस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं दक्षिण और पूर्व। तो आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये कह रहे हैं चौधरी साहब, फौजदार साहब कि बारिश हो रही है साहब जगतपुरा में। चलो बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे तूफानों को चीरते हुए, डोंट वरी, क्योंकि हम रुकने वालों में से नहीं है। आप जो मौसम का हाल हमें सुना रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी है। तो चले आगे, क्लियर हुआ पॉइंट? यहां पे क्या हुआ कि तीन जानकारी आप लोगों ने ली कि रेल की जो डायरेक्शन होती है वो पूरी तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से अगर हम कहने तो डिपेंड किस पे करती है? हवा पे, ठीक है। एक तो रेल की डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ में हवा की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी, कौन डिपेंड करती है? धुआं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए यहां तक की जानकारी हम लोगों ने समझी। अब नेक्स्ट जानकारी हम पढ़ेंगे कल के सेशन में फिक्स 9 बजे।